Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to Nitisha's Education यानी कि दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Today we are going to start with the third chapter, that is Honeydew का third chapter है. Third chapter that is the Selfish Giant. बहुत ही beautiful story है. ये story है kids की. स्पेशली जब हम किड्स छोटे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत मस्तीखोर होते हैं, बहुत तूफ़ानी होते हैं. हमें मस्ती करनी अच्छी लगती है, हमें खेलना पसंद होता है. तो इसके लिए ये स्टोरी हमें दी गई है द सेल्फिश जायंट. यहाँ पे क्यों इसका ये टाइटल है वो भी हमें पता चलेगा. सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. एंड बिफोर वी प्रोसीड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, like the channel, subscribe the channel and do press the bell icon so that you can get the latest updates. चलो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1. द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट. अब यहाँ पे एक जायंट दिया गया है, मतलब एक इंसान है और वो उसे जायंट इसके लिए कहा गया क्योंकि वो बहुत ह्यूज है, बहुत उसकी हाइट भी ज़्यादा है और वो बहुत फैटी है, तो इसके लिए उसको जायंट कहा गया. द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट. अब ये जो जायंट है, जो ये इंसान है, उसका खुद का एक गार्डन था और इस गार्डन में बच्चों को खेलना पसंद था. The giant was selfish, built a high wall around his lovely garden. अब जब इस जायंट को पता चला कि क्या हुआ, क्यों मेरे गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं, तो उसने क्या किया, चारों तरफ दीवार बांधी जिससे कि बच्चे अंदर आके खेल ना सके. Children did not enter the garden thereafter, nor did spring and summer till the giant experienced a change of heart. अब कुछ ऐसा हुआ कि उसकी गार्डन में completely साइलेंस हो गई थी, मतलब कहीं ना कहीं स्प्रिंग नहीं आ रही थी, बर्ड्स नहीं आ रहे थे, वो जो चार्म था गार्डन का वो चला गया था. और कैसे जायंट ने एक स्टेप लिया जिससे कि फिर से जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई. चलो let's start with this chapter. Every afternoon as they were coming from the school, the children used to go and play in the giant's garden. अब यूजुअली यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, जो किड्स होते हैं, वो एक रेगुलर रूटीन होता है कि उनको सुबह स्कूल जाना होता है. तो यहाँ से स्कूल से छूटने के बाद जब वो वापस घर आते थे बच्चे, तो कहीं ना कहीं उनको ये जायंट का गार्डन दिखा और उनको लगा कि यहाँ पे हमें खेलना चाहिए, और एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग, और ये उनका रेगुलर रूटीन हो गया था. ठीक है. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. ये गार्डन बहुत ब्यूटीफुल था, यहाँ पे सॉफ्ट ग्रीन ग्रासेस थे. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees. यहाँ पे peach के trees थे, 12 peach trees थे, जो usually in the spring time broke out in the delicate blossom of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. Autumn season में fruits आते थे, स्प्रिंग सीजन में यहाँ पे ब्यूटिफुली वो डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल प्रोड्यूस करता था ये पीच ट्रीज. एंड द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. अब यहाँ पे कहा गया है कि जो बर्ड्स थे वो ब्यूटीफुली इस ट्रीज में बैठते थे, और किस तरीके से जो किड्स यहाँ पे आते थे वो बर्ड्स मतलब यहाँ पे बर्ड्स की जो प्रेजेंस थी वो किड्स को बहुत पसंद आती थी. राइट. They stopped their games in order to listen them. How happy we were here, they cried to each other. अब यहाँ पे वो बच्चे बोल रहे हैं कि हम कितने खुश थे, यहाँ पे थे मतलब पास्ट बताया गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि उनका खेलना बंद हो गया था. ठीक है. One day giant came back. He had been to visit his friend. अब ये giant जो है वो इतने दिन से जो नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो अपने फ्रेंड के पास गया हुआ था कुछ दिनों के लिए. जब वो वापस आया तो उसने क्या देखा, जो उसका जो फ्रेंड है द कॉर्निश ऑग्रे, ये उसका फ्रेंड है, वहाँ पे वो गया था, उसके पास गया था. एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years. 7 साल तक वो जायंट अपने फ्रेंड के साथ रहा था. ठीक है. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो वापस आया 7 साल के बाद, तो उसने क्या देखा कि कहीं ना कहीं मेरे गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं. What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. बहुत गुस्से में आके जब उसने देखा कि मेरे गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं, तो उन्होंने बहुत मतलब गुस्सा करते हुए कहा कि तुम लोग मेरे गार्डन में क्या कर रहे हो. ठीक है. तो बच्चे डर गए और भाग गए. ठीक है. चलो नेक्स्ट. My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that. ये गार्डन मेरा है, कोई भी समझ सकता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये सिर्फ मेरा गार्डन है. And I will allow nobody to play in it but myself. और इस गार्डन में कोई खेल नहीं सकता है, सिर्फ मेरा गार्डन है, तो मुझे जो करना है, मुझे खेलना है नहीं खेलना है, वो सिर्फ मेरा डिसीजन होगा. इट्स अप टू मी. ठीक है. नो वन इज अलाउड इन दिस गार्डन, ये उनका कहना था. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड. चारों तरफ दीवार बांधी और कहीं ना कहीं एक नोटिस बोर्ड लगा दिया कि आउटसाइडर्स यहाँ पे अलाउड नहीं है. ठीक है. चलो लेट्स प्रोसीड. क्या कहते हैं फिर वो
ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, अब वो बहुत सेल्फिश था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले, अब यहाँ पे बच्चों के पास और कोई जगह नहीं थी, तो दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। अब वहाँ पे बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको तो खेलना पसंद होता है, तो उन्होंने बहुत ट्राई की, बहुत कोशिश की वो रोड पे खेले, लेकिन कहीं ना कहीं रोड पे जो मिट्टी होती है, जो पत्थर होते हैं, उनकी वजह से वो खेल नहीं पाते थे। They used to wander around the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. अब वो जो दीवार थी, वो दीवार पे देख के वो लोग हमेशा अपने जो मोमेंट्स उन्होंने स्पेंड किए थे वो रिकलेक्ट करते थे, ठीक है। हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सेड टू ईच अदर। अब वो बच्चे एक दूसरे से यही बोलते थे कि जब ये दीवार नहीं थी, जब हम खेलते थे इस गार्डन में, कितना मजा आता था, ठीक है। Then the spring came and all over the country there were little blossom and little birds. अब spring season आ गया, birds बहुत कम हो गए थे, ठीक है, जो blossom थे, जो charm होता है, वो भी कम हो गया था। Only in the garden of selfish giant it was still winter. अब यूजुअली स्प्रिंग सीजन आने के बावजूद जो इम्पैक्ट वो स्प्रिंग का गार्डन में होना चाहिए था वो नहीं था, गार्डन में अभी भी विंटर सीजन का इम्पैक्ट चल रहा था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन। अब यहाँ पे बर्ड्स इस सेल्फिश जायंट के गार्डन में नहीं आए थे क्योंकि यहाँ पे बच्चे नहीं थे, किड्स नहीं थे। ट्रीज सॉरी द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, जो ट्रीज है वो ब्लॉसम नहीं कर रहे थे। Once a beautiful flower put its head out from the grass. अब ये एक इमेजिनरी चीज बताई गई है कि एक फ्लावर जो था वो ग्रास के ऊपर, मतलब ग्राउंड के ऊपर आया, उसने देखा कि यहाँ पे कोई किड्स नहीं है, पूरा विंट्री एरिया है, वो वापस चला गया अंदर। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप बैक इनटू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। जब उसने वो बोर्ड देखा, मतलब ये जो फ्लावर है जो ग्राउंड के नीचे से आया, एक इमेजिनरी चीज बताई गई है, तो ये फ्लावर ने क्या देखा, नोटिस बोर्ड देखा, उसको बच्चों के लिए बहुत सॉरी फील हुआ और उसने कहा कि नहीं अब मुझे यहाँ पे नहीं आना है, और वो फिर से अंडरग्राउंड चला गया। फिर द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। अब अगेन ये इमेजिनरी, यहाँ पे पीपल दिया गया, यानी यहाँ पे जो स्नो है, जो फ्रॉस्ट है, वो कहीं ना कहीं विंटर सीजन में आते हैं, तो यहाँ पे हमें ये भी बताया जाएगा कि ये लोग बातें करते हैं, ठीक है। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन दे क्राइड सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड। अब यहाँ पे जो फ्रॉस्ट है और जो स्नो है वो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि स्प्रिंग तो यहाँ का रास्ता भूल गया है, स्प्रिंग तो आएगा नहीं, तो आज से ये गार्डन हमारा है, हम यहाँ पे फुल ऑन एंजॉय करेंगे। इट्स एन इमेजिनरी थिंग कि किस तरीके से कोई सीजन बात कर रहा है, ठीक है। तो स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन दे क्राइड सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर अराउंड। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद अ ग्रेट व्हाइट क्लॉक। अब ये जो स्नो था उसने क्या किया, पूरे एरिया को कवर कर दिया अपने स्नो से, ठीक है। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और जो ये फ्रॉस्ट थी उसने क्या किया, पूरा जो ट्रीज, जितने भी ट्रीज थे उसको सिल्वर में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज व्हाट वी एक्चुअली एक्सपीरियंस इन द विंटर सीजन, जब स्नो आता है, जब फ्रॉस्ट आता है। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। अब उन्होंने नॉर्थ विंड को भी इन्वाइट किया, ठीक है, अगेन सेम काइंड ऑफ एयर, नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम, ही वाज रैप्ड इन फर्स। अब वो आया, फुल स्पीड में आया, एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और यहाँ पे गार्डन में ही पूरा दिन रोड करता था। He was wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. अब जो चिमने पॉट्स थे उनको भी गिरा दिया क्योंकि बहुत फोर्स से आया था ये नॉर्थ विंड, ठीक है। दिस इज डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड। अब नॉर्थ विंड क्या कहता है कि ये स्पॉट तो बहुत अच्छा है। ही सेड वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। अब ये बोल रहा है कि हमें हेल स्टॉर्म को भी बुलाना चाहिए, ठीक है। सो द हेल ऑल्सो केम, हेल स्टॉर्म भी आया यहाँ पे, मतलब हेल स्टॉर्म आया, नॉर्थ विंड आया, स्नो है, फ्रॉस्ट है, ये जितने भी डिफरेंट है, स्नो है, फ्रॉस्ट है, हेल स्टॉर्म है, इन सब ने इस जो गार्डन, जो ये सेल्फिश जायंट का जो गार्डन था वो ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। एंड जब ये हेल आया तो क्या हुआ, एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल ऑन द रूफ ऑन द कासल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। अब यहाँ पे जब ये हेल आया, हेल तो पता है क्या होता है, हेल स्टॉर्म आता है तो डिस्ट्रक्शन लेके आता है, तो यूजुअली बहुत, मतलब मोस्टली एवरी डे 3-3 घंटे तक वो कहीं ना कहीं रूफ पे ही होता था, और उसने जितने भी जो स्लेट्स होते हैं वो स्लेट्स को भी डैमेज कर दिया था। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो। और अगेन हेलस्टॉर्म, ही अगेन एक इमेजिनरी स्टोरी है कि हेलस्टॉर्म भाग रहा है। ही रैन राउंड एंड राउंड एंड राउंड, ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, ठीक है। ग्रेइश रिप्रेजेंटेशन था हेलस्टॉर्म का, और बहुत ठंडा था, इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया, उसकी जो ब्रेथ थी वो बर्फ की तरह थी, ठीक है।
आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। अब यहाँ पे सेल्फिश जायंट बोल रहा है कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आई है, बाहर तो स्प्रिंग आ गई है। Said the selfish giant as he sat at the window and looked at his cold white garden। अपने खिड़की से वो क्या देख रहा है, अपना ही गार्डन का व्यू दिख रहा है, जिसमें उसको नॉर्थ विंड दिख रहा है, हेल स्टॉर्म दिख रहा है, स्नो दिख रहा है, फ्रॉस्ट दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन स्प्रिंग नहीं दिख रही है। ये स्प्रिंग सीजन जो है वो नहीं आई है इसके गार्डन में अभी तक। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत जल्दी स्प्रिंग भी मेरे गार्डन, स्प्रिंग का जो इम्पैक्ट है वो मेरे गार्डन में जल्दी आ जाएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर। स्प्रिंग भी नहीं आई, समर भी नहीं आया, मतलब समर सीजन भी नहीं आई, स्प्रिंग सीजन भी नहीं आई इसके गार्डन में। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन। अब ऑटम सीजन में जब यूजुअली हमें यही पता है कि ऑटम सीजन में हम फ्रूट्स होता है, तो ये ऑटम सीजन जो है वो बाकी सारे गार्डन में जितने ट्रीज है वहां पे फ्रूट्स मिल रहा है, लेकिन इस गार्डन में जो गोल्डन फ्रूट एक्सपेक्ट कर रहा था सेल्फिश जायंट वो नहीं मिल रहा है। बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन। सो यहाँ पे अल्टीमेटली ऑटम सीजन ने कुछ नहीं दिया सेल्फिश जायंट के गार्डन में। ही इज टू सेल्फिश, ही सेड। ऑटम सीजन ने कहा कि सेल्फिश जायंट तो बहुत सेल्फिश है, ठीक है, इसीलिए तो उसको सेल्फिश कहा गया है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। बिकॉज यहाँ पे ऑटम नहीं है, स्प्रिंग नहीं है, समर नहीं है, इसीलिए इसके गार्डन में कौन राज कर रहा है? नॉर्थ विंड, हेल स्टॉर्म, फ्रॉस्ट, स्नो, ये लोग ही राज कर रहे हैं, ठीक है। One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music। अब यहाँ पे एक ऐसा दिन आया कि जो जायंट है वो अपने बेड पे सोया हुआ था और उसको एक बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिक सुनाई दिया। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय। अब उसको ये म्यूजिक इतना अच्छा लगा तो उसने एक अजम्पशन किया कि भाई ये जो म्यूजिक है वो कहीं ना कहीं किंग के म्यूजिशियंस है, ठीक है, क्योंकि यूजुअली उस टाइम में जितने भी राजा होते थे उनके पास उनके म्यूजिशियंस होते थे जो बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिक प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। अब ये एक लिनेट, लिनेट एक बर्ड है, ठीक है, तो ये एक जो बर्ड है वो उसके विंडो के पास थी। एंड बट इट वाज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। अब बिकॉज बहुत टाइम से उसके गार्डन में कोई बर्ड नहीं था, सो इसीलिए उसको ये म्यूजिक बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड। अब यहाँ पे एक के बाद जिन्होंने कब्जा किया था गार्डन में, तो वो लोग का इंपैक्ट कम होने लगा। मतलब हेल स्टॉर्म, सबसे पहला हेल स्टॉर्म का जो इंपैक्ट था वो कम हो गया, फिर नॉर्थ विंड जो है वो चला गया। डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन सीजमेंट। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी उसके गार्डन में। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट। फाइनली उसको लगा कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग सीजन आ गया है, ठीक है। सेड द जायंट एंड जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। वो अपने बेड से जंप करके वो आया और देखने लगा गार्डन के बाहर, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेट्स गो विद द पार्ट 2। He saw a most wonderful sight। अब उसने क्या देखा? एक ब्यूटीफुल साइट देखी अपने विंडो के बाहर। Through a little hole in the wall, the children had crept in। अब जो जायंट ने जितनी भी वो वॉल चारों तरफ से दीवार बांधी थी, उसमें से एक छोटा सा होल था और उस होल में से सारे बच्चे अंदर आ गए थे और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। They were sitting in the branches of the trees। यहाँ पे जो बच्चे थे वो ट्रीज के ब्रांचेस पे बैठे हुए थे, कुछ कहीं खेल रहे हैं। In every tree that he could see there was a little child। हर एक ट्री, उसके गार्डन में जितने भी ट्रीज थे वो सब ट्रीज के पास एक दो बच्चे बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently। अब अगेन ये एक इमेजिनरी चीज है कि जैसे ही बच्चे ट्रीज के पास गए तो एज इफ की ट्रीज ने उनको वार्म वेलकम किया, ट्रीज बहुत खुश हो गए, ठीक है। And above the children's heads, the birds were flying about and twittering with delight। अब यहाँ पे birds भी आ गए, ठीक है, बहुत खुश थे ये birds भी। They were flying about and twittering with delight and the flowers were looking up through the green grass। flowers भी कहीं ना कहीं वापस आ गए थे, ये green grass के ऊपर आके हंस रहे थे, सब खुश थे यहाँ पे। It was a lovely scene। Only in one corner it was still winter। अब ये जो selfish giant है उसके पूरे गार्डन में एक कॉर्नर ऐसा था जहाँ पे अभी भी विंटर का इम्पैक्ट था। It was the farthest corner of the garden and it was standing a little boy। बहुत दूर एक कोने में एक लड़का खड़ा था और उस पोर्शन में अभी भी कहीं ना कहीं विंटर का इम्पैक्ट था। एक बहुत छोटा सा लड़का वहां पे खड़ा था, ठीक है। अब he was so small that he could not reach up to the branches of the trees। अब वो लड़का इतना छोटा था, उसकी हाइट इतनी छोटी थी कि वो ब्रांचेस तक नहीं पहुंच पा रहा था, राइट। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली। वो रो रहा था क्योंकि उसको ब्रांचेस के ऊपर जाना था, उसको खेलना था, तो वो रो रहा था।
द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो। अब उस ट्री में फ्रॉस्ट और स्नो अभी भी, मतलब फ्रॉस्ट और स्नो का इंपैक्ट अभी भी उस ट्री में था। तो नॉर्थ विंड भी वहां पे ब्लो कर रहा था और रोर कर रहा था। क्लाइम अप लिटिल बॉय सेड द ट्री। अब यहाँ पे ट्री ने बोला उस लड़के को, आजा मेरे ऊपर आजा। सो अगेन एक इमेजिनरी है कि ट्रीज बोलते नहीं है यूजुअली, बट यहाँ पे हर एक चीज इमेजिनरी के पर्सपेक्टिव से रिप्रेजेंट की गई है। तो यहाँ पे ट्री ने उस बच्चे को बोला कि आजा बेटा मेरे ऊपर आजा, हम खेलते हैं, राइट। द पुअर ट्री वॉज स्टिल, ओके फाइन। Climb up little boy said the tree and it bent its branches down as low as it could but the boy was too tiny। जो ट्रीज है उसने अपने ब्रांचेस को भी नीचे किया कि कहीं ना कहीं उसे आसानी हो, लेकिन वो जो लड़का था उसकी हाइट बहुत कम थी तो वो ब्रांचेस पे चढ़ नहीं पाया। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड। अब ये सारी चीजें वो जायंट पीछे से देख रहा था तो कहीं ना कहीं उसका दिल पिघल गया। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ए लुक्ड आउट हाउ सेल्फिश आई हैव बीन। अब उसको रियलाइज हुआ कि मैं कितना सेल्फिश हूं, राइट। He said, now I know why the spring would not come here। अब वो बोल रहा है कि अच्छा अब मुझे पता चला कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये जितने ये स्प्रिंग है, ये ऑटम है, ये समर है, कहीं ना कहीं इनको क्या चाहिए, इनको किड्स चाहिए। और अगर किड्स आएंगे यहाँ पे तो ट्रीज खुश होंगे, ट्रीज खुश होंगे तो डेफिनेटली फ्लावर्स होंगे, ग्रासेस होंगे, बर्ड्स आएंगे, राइट। सो उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई और उसने अपने मिस्टेक को रेक्टिफाई भी किया। He said, now I know why the spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree। अब उसने बोला कि ये जो लड़का है जो कब से ब्रांचेस पे चढ़ने की ट्राई कर रहा है, मैं उसको ट्री के ऊपर बिठाऊंगा, ठीक है। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल। और उसने ये भी कहा कि मैं सारी दीवार तोड़ दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर। और उसने वहां पे एक डिसीजन लिया कि आज के बाद जो ये गार्डन होगा वो बच्चों के लिए होगा। जिस बच्चे को आके यहाँ पे खेलना है, जितना खेलना है, जितना टाइम स्पेंड करना है, वो लोग यहाँ पे आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। वो बहुत पछता रहा था, उसे पछतावा था कि कहीं ना कहीं मैंने ऐसा क्यों किया, और उसने अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई भी किया। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden। अब वहां पे वो गार्डन में गया क्योंकि उसको वो बच्चा दिख रहा था और वो बच्चे को कहीं ना कहीं उसको ट्री के ऊपर रखना था। But when the children saw him they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again। अब जब बाकी सारे बच्चों ने देखा कि जायंट आ रहा है, सब बच्चे भाग गए, लेकिन वो जो एक बच्चा था वो वहां पे ही था। Only the little boy did not run for his eyes were so full of tears that he did not जायंट कमिंग। क्योंकि वो बच्चा इतना रो रहा था तो कहीं ना कहीं वो जायंट को देख नहीं पाया कि जायंट आ रहा है, ठीक है। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री। अब उसने बहुत जेंटली उसको उठाया और उसको ट्री के ऊपर रखा, राइट। एंड द ट्रीज ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम। और जैसे ही उसको, उस बच्चे को उस ट्री के ऊपर रखा, जो भी विंटर का इंपैक्ट था, नॉर्थ विंड, फ्रॉस्ट, स्नो, सारा इंपैक्ट खत्म हो गया, ठीक है। एंड इट द ट्री ब्रोक वंस इन द ब्लॉसम एंड द बर्ड्स केम एंड sang on it। बर्ड्स यहाँ पे आए, बर्ड्स यहाँ पे सिंग करने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जायंट्स नेक। अब कहीं ना कहीं जो लड़का था वो भी खुश हो गया तो उसने भी हक दिया एंड उसको किस भी किया। मतलब लड़के ने जायंट को हक दिया और एक किस भी दिया। एंड द अदर चिल्ड्रन when they saw that the giant was not wicked any longer। अब जब बाकी बच्चे ये सीन देख रहे थे तो उनको पता चल गया कि जायंट अब इतना खड़ूस नहीं है जितना पहले था, ठीक है। सब लोग, सारे बच्चे एक के बाद गार्डन में वापस आ गए। They came back and with them came the spring। सारे बच्चे जैसे आए, स्प्रिंग भी आ गई, ऑटम भी आ गया, फ्लावर्स, गार्डन्स, बर्ड्स, सबका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगा गार्डन में। It is your garden now, little children, said the giant, and it took a great axe and knocked down the wall। अब उसने बच्चों के सामने ही अनाउंसमेंट की कि आज के बाद ये गार्डन आपका है। तो उसने जो वहां पे एक टूल था, ठीक है, एक्स होता है, हैमर होता है, ये सब टूल्स होते हैं, यूजुअली गार्डनिंग के लिए काम आते हैं। तो उसने वो एक्स लिया और वहीं पे दीवार तोड़ दी, सारी दीवार तोड़ दी, ठीक है। एंड नॉक डाउन द वॉल एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock they found the giant playing with the children। अब जब दोपहर के 12 बजे जब लोग वहां से पास हो रहे थे तो लोग ने भी देखा कि जायंट के जो गार्डन है उसमें बच्चे खेल रहे हैं। They found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen। अब सिर्फ बच्चे नहीं खेल रहे थे, ये जायंट भी बच्चों के साथ खेल रहा था। और that is why it was the most beautiful garden they have ever seen। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दृश्य पब्लिक ने आज तक देखा नहीं था। All the day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye। अब यहाँ पे ये एवरी डे का प्रोसीजर हो गया। रोज यहाँ पे जायंट के गार्डन में सारे बच्चे खेलते थे और शाम को सब लोग अपने अपने घर जाते थे गुड बाय बोल के, ठीक है।
बट वेर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड। अब यहां पे सीन क्या हुआ कि रोज रोज सारे बच्चे आते थे, लेकिन जो वो एक बच्चा था, जो छोटा बच्चा था, ठीक है, जो एकदम जिसकी हाइट बहुत कम थी, जिसको ब्रांचेस पे चढ़ना था, वो बच्चा नहीं आता था। तो कहीं ना कहीं जायंट ने पूछा कि जो लड़का था, जो एक एकदम छोटू सा लड़का था, वो कहाँ पे है, वो क्यों नहीं आ रहा है। तो ही हैज गॉन, सॉरी, द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। अब जायंट को ये लड़का इसके लिए पसंद था क्योंकि उसने उसको हक दिया था और उसको किस भी की थी। तो वी डोंट नो, आंसर द चिल्ड्रन। अब बाकी बच्चों ने बोला हमें नहीं पता वो लड़का कहाँ है, ठीक है। He said the boy I put into the tree, the giant okay, you must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant। अब जायंट ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो लड़का तुम्हें मिले, दिख जाए, तो उनको, उस लड़के को बोलना कि गार्डन में आए खेलने को। But the children said that they did not know where he lived। अब बच्चों ने कहा कि वो लड़का कहाँ रहता है वो हमें नहीं पता, ठीक है। And had never seen him before and the giant felt very sad। अब वो बच्चों ने ये भी कहा कि वो हमारे ग्रुप का नहीं है, ठीक है, वो कब कहाँ से आया था, कहाँ रहता है, कहाँ गया, हमें कुछ नहीं पता। तो जायंट बहुत सैड हो गया, ठीक है, उसको बहुत सैड फीलिंग आने लगी। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट। अब यहाँ पे जो एवरी डे का प्रोसीजर था कि स्कूल खत्म होने के बाद सारे बच्चे आते थे गार्डन में खेलने को, ठीक है। बट द लिटिल बॉय हुम द जायंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन। वो लड़का कभी नहीं आया, ठीक है, और वो लड़के की राह वो रोज देखता था जायंट। The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend। अब यूजुअली नो डाउट इसका जो बिहेवियर था वो बहुत हम्बल था जायंट का टुवर्ड्स चिल्ड्रन, बट कहीं ना कहीं उसको एक दिल से एक्सपेक्टेशन थी कि वो लड़का आ जाए, ठीक है। The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him। हमेशा उसके बारे में बात करता था, बच्चों को पूछता था how I would like to see him, he used to say। अब वो अपने आप से भी बात करता था कि यार मुझे कितना I am desperate to see him, मुझे उसको देखना है। Years went by and the giant grew very old and feeble। अब यहाँ पे बहुत साल गुजर गए, अब ये जायंट बूढ़ा हो गया, ठीक है। He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair। अब वो बूढ़ा हो गया है तो वो खेलने लायक नहीं रहा, तो एक आर्म चेयर में वो चुपचाप बैठता था और बच्चों को देखता था। So he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden। और वो अपने गार्डन को एडमायर भी करता था बिकॉज यहाँ पे बर्ड्स आते थे, यहाँ पे फ्लावर्स है, यहाँ पे स्प्रिंग ऑटम का इम्पैक्ट है, ठीक है। आई हैव मेनी, अब वो बोल रहा है आई हैव मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। तो जायंट बोल रहा है कि मेरे गार्डन में वैसे तो बहुत सारे फ्लावर्स है, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, लेकिन उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल ये बच्चे हैं, ठीक है। और बच्चों को कंपेयर किया है फ्लावर्स के साथ। One winter morning, he looked out of his window as he was dressing। अब एक बार वो कपड़े चेंज कर रहा था तो उसने अपने विंडो के बाहर अपने गार्डन को देख रहा था। He did not hate the winter now, for he knew that it was nearly the spring asleep। अब जब उसके गार्डन में विंटर आता था तो उसको डर नहीं लगता था क्योंकि उसको पता है कि ये जो स्प्रिंग सीजन है वो सो रहा है, इसीलिए विंटर आया है। जैसे ही स्प्रिंग उठेगा विंटर चला जाएगा, राइट। एंड देन दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, बिकॉज फ्लावर्स रेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये जो स्प्रिंग है वो सो रहा है, इसके लिए विंटर आया है, तो अब उसको डर नहीं लग रहा था। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड। अब अचानक उसने अपने आंख को रब किया और उसने क्या देखा, उसको कुछ दिख रहा था। क्या देखा? It suddenly was a marvelous sight, बहुत beautiful sight थी। In the farthest corner of the garden, in the farthest corner of the garden was a tree quite covered with the lovely white blossom। अब जो वही पर्टिकुलर ट्री, वही पर्टिकुलर कॉर्नर, वहां पे ब्लॉसम का इम्पैक्ट था, मतलब कहीं ना कहीं वो कॉर्नर बहुत ज्यादा शाइन कर रहा था, ठीक है। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन। अब यहाँ के इसके जो ब्रांचेस थे वो गोल्ड थे, इस ट्री में सिल्वर फ्रूट थे जो लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव। और वहां पे उसके नीचे वो लड़का खड़ा था, वही लड़का जो इतने सालों से जायंट एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे गार्डन में आए। सो डाउन स्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय। अब जायंट ने जैसे ही उस लड़के को देखा वो भागते हुए नीचे उतरा और अपने गार्डन में उस कॉर्नर की तरफ बढ़ा। एंड आउट इन द गार्डन ही हैस्टन अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड। वो भागते भागते एकदम फटाफट वो उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंचा, ठीक है। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिम फेस ग्रू रेड विद एंगर। अब जैसे ही व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर। वो जैसे ही वो नजदीक आया उस बच्चे के, कहीं ना कहीं जायंट को गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? एंड ही सेड हु हैड डेयर्ड टू वाउंड थी।
अब कहीं ना कहीं उसने बोला कि तुझे किसने मारा, मतलब कुछ मार्क्स थे उसके बॉडी में, कहीं ना कहीं कुछ खून निकल रहा है या ऐसा कुछ कोई मार्क्स उसके बॉडी में दिख रहे थे, तो इसीलिए उस जायंट को गुस्सा और उसने पूछा कि तुझे किसने मारा. सो for on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails and the prints of 2 nails were on the little feet. ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके नेल्स में, उसके फीट में वो मार्क्स दिख रहे थे. ठीक है, who had dared to wound thee, किसने मारा तुझे. अब वो जायंट पूछ रहा है उस लड़के को. cried the giant, tell me that I may take my big sword and slay him. सिर्फ मुझे उसका नाम बता, किसने किया तेरे साथ ये, मैं अपना स्वॉर्ड लेके उसको मार दूंगा. ठीक है, ऐसा जायंट कह रहा है. तो ने आंसर द चाइल्ड, अब वो लड़का बोल रहा है नहीं नहीं मुझे किसी ने नहीं मारा. बट दिस आर द वाउंड्स ऑफ लव. अब ये तो वाउंड्स ऑफ लव है, मतलब कहीं ना कहीं ये तो प्यार की निशानी है. हु आर्ट thou, said the giant, and a strange awe fell on him and he knelt before the little child. अब जैसे ही वो बात कर रहा था, ठीक है, a strange awe fell on him, उसके ऊपर कुछ गिरा, and he knelt before the little child, उसके ऊपर कुछ तो भी बहुत उसके सर पे कुछ चीज गिरी और वो वहां पे ही सो गया, मतलब वहां पे ही वो गिर गया. एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम, अब वो जो लड़का है वो बोल रहा है उसको हंसते हंसते, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज. अब वो जो लड़का आया था वो क्या था, उसकी स्पिरिट थी, मतलब एक्चुअली वो लड़का मर गया था, उसकी स्पिरिट आई थी और उसकी स्पिरिट अ काइंड ऑफ एक उसको लेने ही आई थी. मतलब ये जो जायंट है उसका भी टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, वो भी मरने ही वाला था, तो यहाँ पे ही वो मरा. और उस जो बच्चे की स्पिरिट थी, जो लड़के की स्पिरिट थी, उसने जायंट को बोला कि आपने मुझे एक टाइम आपके गार्डन में खेलने दिया है, अब आप मेरे गार्डन में आओ जिसको हम पैराडाइज कहते हैं. ठीक है. एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री. अब बाकी सारे बच्चे जब वो उस गार्डन में गए तो क्या व्यू देखने मिला कि जो जायंट है उसकी बॉडी उस ट्री के नीचे थी. द जायंट लाइंग डेड अंडर ट्री ऑल कवर्ड विद ब्लॉसम्स, और वहां पे बहुत ब्लॉसम ही ब्लॉसम था. एंड फाइनली दिस वाज द एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी. सो अगर कोई भी डाउट्स हो यू कैन आस्क मी, विल बी डेफिनेटली मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. Before I go, I would like to request you again that please like the channel, subscribe the channel and press the bell icon so that ऐसे ही वीडियोस आपको आते रहेंगे.